मैं जय नारायण पांडे, बलिया निवासी, सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूं। आज बलिया जनपद मेरा गृह जनपद है। मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं और यहीं चांदपुर चरजपुरा बैरिया तहसील में घर है हमारा। और आज सभी अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से मिल करके, अधिवक्ता भाइयों से अपने लिए प्रथम वरीयता का और जो क्रमांक संख्या मेरा सीरियल नंबर 130 है, जो बार काउंसिल के चुनाव में, उन सबसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपना प्रथम वरीयता का वोट दे करके मुझे विजयी बनाएं। अपने अधिवक्ताओं भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि बहुत से अधिवक्ता बंधु हैं। हाँ। ये था कि कितने नंबर पे भैया का है। अब मैं सभी से और लगभग मैं इस बात से गौरवान्वित हूं कि बलिया के हर एक अधिवक्ता हर चीज से भूल करके अब बलिया का क्रमांक संख्या 130 घोषित कर चुका है और हर एक अधिवक्ता अपने आप को जय नारायण पांडे समझता है और मैं उनका आभारी हूं। वो मेरे सब छोटे भाई हैं और जो बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम चरण स्पर्श करता हूं और उनको कहता हूं कि जब कभी भी कोई बात होगी तो जय नारायण पांडे किसी का छोटा भाई है, किसी का बड़ा भाई है, वो हमेशा खड़ा रहेगा। मैं वर्तमान में मेंबर भी रहा और वो कहा जाता है कि टेस्टेड भी है। कहा जाता है कि बनने के बाद आप पता ना कैसा हो जाएंगे, कैसे नहीं हो जाएंगे। सबने देखा है कि सबसे कंधा से कंधा मिला करके बिना भेदभाव के अधिवक्ता एकता जिंदाबाद करते हुए सभी के साथ मैं खड़ा रहा हूं और सबसे अपील करता हूं। और अपील तो मैं कर ही रहा हूं और सबसे खुशी की बात है कि बलिया के एक एक अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के में अधिवक्ता जहां जहां भी उसके परिचित है, सभी अपने से फोन करके बता रहे हैं कि जय नारायण पांडे हमारा एक छोटा भाई लड़ रहा है। जो छोटा है वो कहता है कि जय नारायण पांडे मेरा बड़ा भाई चुनाव लड़ रहा है, उनका क्रमांक संख्या 130 है। आप लोग अपना वोट दे करके विजयी बनाएं। ये 17 जनवरी को क्या कहेंगे? हाँ, बलिया में चुनाव, प्रथम चरण में चुनाव अल्फाबेट ABC से है, जिसमें बलिया 16 और 17 जनवरी 2 दिन चुनाव है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना प्रथम वरीयता का वोट दें और हम कभी किसी कारण से किसी के पास अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि आप अपना प्रथम वरीयता वोट आए और सभी मतदान में भाग लें। ये मतदान पर्व है और इस पर्व में आए बिना भेदभाव के, सब मिलके एकजुट होकर के बलिया के क्रमांक संख्या 130 जय नारायण पांडे को प्रथम वरीयता वोट देकर के विजयी बनाएं। जय नारायण पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व में भी आप मेंबर रहे और अधिवक्ताओं के लिए आप लड़ते रहे, तो क्या पूर्व को भी अनुभव जरा है? मैं पूर्व में भी लड़ता रहूंगा। सुरेंद्र भाई जानते हैं और ये हमेशा हमारी न्यूज को प्रकाशित करते रहे और अपने न्यूज के माध्यम से सुरेंद्र जी अब चारों तरफ उसको राज्यपाल तक पहुंचाए हैं। मैं अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कैशलेस मैंने मांग किया और मैं उस गांव का रहने वाला हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। अभी पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन उस गांव का रहने वाला हूं जो एक काम तोड़ने के लिए अगर एक बार पत्थर चलाने पे नहीं टूटता था तो जब तक तोड़ नहीं लेते थे तब तक पत्थर चलाते थे कि उसको तोड़ लिया जाए। तो मेरी मांग वही है कि अधिवक्ता और उसके परिवार के लिए 10 लाख मेडिकल कैशलेस योजना लागू है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और मैं उसको चेता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो सत्ता और सुख के लालच में जिस अधिवक्ता भाइयों के वोट से चुन के जाते हैं और सत्ता के सुख को भोगने में माहिर हैं, उनका विरोध मैं हमेशा करता हूं, मैं हमेशा करता रहूंगा। और कहता हूं कि अगर बार काउंसिल का मेंबर हो तो कोई सरकारी वकील न हो, कोई सरकारी पद धारण न करें और अधिवक्ता चुन के भेजा है तो अधिवक्ताओं के लिए लड़ाई लड़िए, अधिवक्ताओं के हितों के लिए लड़ाई लड़िए, तो आपकी सफलता इसी में होती है। अधिवक्ताओं के लिए 15,000 की मिनिमम 15,000 की लागू किया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब रजिस्ट्रेशन के लिए कहा कि 750 रुपए में बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन करे अधिवक्ताओं के लिए, तो उस योजना को ड्रॉप करना पड़ा है क्योंकि 750 रुपए का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो फंड की कमी के होने से, नहीं तो 15,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन हो और 1 महीने बाद जारी होने वाला था नोटिफिकेशन कि बार काउंसिल स्वयं 15,000 रुपया जिस अधिवक्ता की प्रैक्टिस 35 साल की हो गई है उसके बाद उसको 15,000 रुपया की दी जाएगी।
और जब से बने तब से 70 साल के नीचे बने अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपया दिया जाता है, और 70 साल के ऊपर किसी भी अधिवक्ता का देहांत होता था तो कुछ भी नहीं दिए जाते थे पहले, और आज के डेट में 3 लाख रुपया उसके परिवार को दिए जाते हैं। पुनः आप बार काउंसिल का चेयरमैन चुने जा रहे हैं, तो पुनः वरिष्ठ अभी तो अधिवक्ताओं मैं- को पेंशन की सुविधा बहाल करेंगे? मैं तो पहले अभी सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ, चेयरमैन तो वहाँ होता है। मैं विजयी बनाऊंगा तब पूरा अपने आंदोलन को आगे जारी रखूंगा और मांग को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।